देखो, साधक का मतलब अपने आप को सुधारना, ठीक है, अपने आप को बदलना। तो अब अपने आप को सुधारना चाहते हो तो बिगड़े किससे हो? ज्यादा व्यवस्थाओं के चक्कर में। किससे बिगड़े हो? माल खाकर, अपने आप को माल खिलाकर बिगड़े हो। तो पहले आपको जरूरत में जीना पड़ेगा। जितने में मैं इस शरीर में रह सकता हूं उतना पोषण देना है। अब खाना नहीं है, खिलाना है। अभी तक हमने क्या किया? खाया। अब मुझे खिलाना है। किसे खिलाना है? शरीर को। क्या खिलाना है? जितने में मैं इस शरीर में रह सकूं। समझ रहे हो? एक राजा था। एक राजा साधुओं को, सन्यासियों को खूब दान देता था, उन्हें खूब व्यवस्था देता था साधना के लिए। तो उसका भाई विरोध कर बैठा कि आप इन लोगों को देते हो तो ये लोग क्या करेंगे? बोले इनकी जरूरत है, ये अपना आत्मिक कल्याण करेंगे और बाद में समाज को लाभ देंगे। अपना आत्मिक कल्याण करके ये समाज को लाभ देंगे। तो उसने विरोध किया। तो बोला एक काम करो। उसने कहा कि इसे मृत्युदंड दे दे। क्या? उसने माफी मांगना चालू किया, क्योंकि वो तो उसका भाई, वो तो राजा था। राजा का तो फैसला आखिरी फैसला। बोला नहीं, मुझे मृत्युदंड मत दो। बोला ठीक है, एक काम कर, तुझे 7 दिन तक, 7 दिन बाद तुझे, 7 दिन तक सब व्यवस्था दूंगा और 7 दिन बाद तुझे मार दूंगा। जा, 7 दिन तक तुझे सारी व्यवस्था देता हूं। अब सारी व्यवस्था दे दिया। अब वो व्यवस्था का क्या उपयोग करेगा? 7वें दिन मौत दिख रही उसको। 7 दिन बाद, 7वें दिन जब पूरा हुआ तो मिलने आया अपने भाई से। बोला बता, कितना भोग तूने किया? बोला भोग क्या, मौत में ही जिया। तो बोला वैसे ही वो साधु है। वो सिर्फ अपनी जरूरत में उपयोग करके, सिर्फ उनको एक ही बात याद है कि मेरा आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए। तो आप सिर्फ एक बात याद रखो कि मेरा आत्मिक कल्याण मैं कैसे कर सकूं। सिर्फ मुझे उसके लिए काम करना है और उतना शरीर को भोजन देना है। शरीर को भोजन क्यों देना है? क्योंकि ये शरीर साधन है, उस परम साध तक पहुंचने में सहायक है। इसलिए इतना ही भोजन देना है जितने में मैं इस शरीर में रह सकूं। बात समझ में आई? तो खाना बंद करके खिलाना चालू करो। और उतना खिलाओ। कितना खिलाओ? उतना खिलाओ जितने में इस शरीर में रह सको। इस बात को नोट कर लो। अगर निकलना है तो, अगर निकलना चाहते हो तो, कल्याण चाहते हो तो, और नहीं तो खा पी के मौज करो। जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। क्या? ऐसे जिंदगी चली जाएगी। इस बात को याद रख लो कि यहां क्या करने आए हो। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी मौत को याद रखा, नहीं? वैसे ही इस बात को याद रख लो कि मैं यहां क्या करने आया हूं। सिर्फ मुझे वही करना है। वही करने के लिए मुझे जरूरत में वस्तुओं का उपयोग करना, उतना ही करना है कि वही हो जाए। क्या हो जाए? वही हो जाए। और जितना बताया जाए वो फाइनल। जब आप गुरु के सानिध्य में रह रहे हो तो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु जितना बोला वो फाइनल। इसलिए कि गुरु के शब्दों में ही तुम्हारा कल्याण छिपा हुआ है।
समझ रहे हो? तुम्हारे सामने माँ थाली बढ़ाती है, गुरु थाली छीनता है। क्या करता है? हाँ, माँ व्यवस्था को देती है बढ़ाकर और गुरु व्यवस्था को छीनता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि माँ को आपका शरीर दिखता है, शरीर आप दिखते हो, और वो आपके शरीर को खिला पिला के इस शरीर के द्वारा अपने खानदान के लिए, कुल के लिए कुछ चाहती है। ठीक है? इसलिए वो शरीर को पोषण देती है। ठीक है? आपके द्वारा अपने मैं को खड़ा करना चाहती है। अब गुरु के पास आए तो तुम्हारे मैं को खत्म करना चाह रहा है। वो तुम्हें देखता है, तुम्हारे शरीर को नहीं। वो शरीर को उतना ही देता है जितने में तुम कल्याण कर पाओ। इसलिए कि गुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे शरीर को नहीं। कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाए। तो इसलिए जितना गुरु का आदेश हो उसी में जियो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण छिपा हुआ है। जैसे बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है। इसलिए कहा गया गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, और गुरु शब्द है, शरीर नहीं। अगर आप उसके शब्दों में नहीं जी रहे हो तो आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब उसके एक एक शब्दों में जी रहे हो। तो अब देख लो आपको क्या करना है। कल्याण चाहते हो कि अपना पतन चाहते हो, ये आपको देखना है।